Hello everyone and how's life? I hope you guys are enjoying your life and I hope you guys are enjoying your time. And I can promise one thing as well, that you are going to enjoy this video. Because in this one video, we are conversing, we are talking about that what are some things which are stopping you to speak better English. एंड आई वुड लाइक टू यूज़ बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाने की कोशिश करूँगा बिकॉज मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, जो स्टार्ट कर रहे हैं. सो आई विल कंटिन्यू इन बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस. सो एज यू कैन सी आई हैव रिटन सम थिंग्स. आई हैव रिटन दैट यू कांट स्पीक बेटर अनटिल. तो मैं कुछ पर्सनल और जेन्युइन टिप्स बताऊंगा और मैं वही टिप्स बताना चाहूँगा जो मैंने किया है. काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग टीचर्स के अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कुछ चीज़ें मैंने खुद से की हैं. लाइक कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए, सही इंग्लिश बोलने के लिए कि मिस्टेक्स ज़्यादा ना हो, एंड लोगों से अच्छे से कन्वर्स करने के लिए. सो दीज आर सम थिंग्स विच आई हैव डन पर्सनली एंड आई थिंक लेट्स गो स्टार्ट इट. So first thing is that listening. I still remember, मुझे अभी भी याद है जब मैं when I was in first year, जब मैं फर्स्ट ईयर का में था तो एक सर थे एंड वो इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर था हमारा. मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई वाज डूइंग एंड SIRT कॉलेज SIT मेन. तो जब फर्स्ट लेक्चर था तो वहाँ पे सर ने एक चीज़ बताई थी. उन्होंने कहा था LSRW. उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सीखिए, सबसे पहले उसको समझना सीखिए. मतलब लिसनिंग पे ध्यान दीजिए. अगर आप सामने वाले की बात को समझ पा रहे हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको बोलने के लिए एंड राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए. सो LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, सॉरी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज आर सम थिंग्स. तो पहला मैं कहूँगा लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आप सामने वाले को बात करते हुए समझ पाते हैं, अगर आप नेटिव स्पीकर्स को भी उनके वर्ड्स को कैच कर पाते हैं, सेंटेंसेस समझ पाते हैं और रूल्स को लेके श्योर होते हैं कि हाँ ये कहा गया है, वो कहा गया है, इनका ये मतलब है, तो चीज़ें आसान है आपके लिए. फोकस ऑन द लिसनिंग. अ लॉट ऑफ टाइम्स काफ़ी बार स्टूडेंट्स स्पीकिंग पे इतना ध्यान देते हैं कि वो लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते. बट मुझे लगता है लिसनिंग इज़ ऑल्सो अ गुड स्किल. एक अच्छा स्किल है जहाँ आप लोगों को समझ सकते हैं. लाइक बिफोर गिविंग द आंसर यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीपल हुम यू आर टॉकिंग टू. आंसर देने से पहले आप समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या कह रहा है, ना कि काफ़ी बार पेशेंस नहीं है आजकल हमारे पास. सो दैट्स समथिंग फर्स्ट. तो फोकस ऑन द लिसनिंग. सो लिसनिंग इज फर्स्ट थिंग what I would say. Then there is knowledge. Knowledge is really important, guys. Okay, knowledge, I hope things are correct. Okay, knowledge is really important. अगर आपने rules पढ़ा है, like do, does, is, am, are, was, were and any rule, तो जब भी हम कन्वर्स करेंगे या बात करेंगे तो हम हर वक्त रूल्स नहीं कहते हैं. नॉलेज बहुत बड़ा लेवल, बहुत बड़ा पोर्शन कवर करेगा. अगर जैसे हम इंटरव्यू में भी बैठते हैं, हम लोग इंटरव्यू फेस करने जाते हैं या डिबेट या जीडी में, लाइक सपोज हम लोग डिबेट कर रहे हैं एंड आपको ग्रामर की सारी नॉलेज है एंड आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग, एंड बट फिर भी आपको एक ऐसा टॉपिक मिला जिसके ऊपर आपके पास आइडियाज़ नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप नहीं बोल पाएंगे. दैट्स सिंपल. ओके, अगर टॉपिक के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बोल पाएंगे. तो द थिंग इज़ दैट कि नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट. तो स्पीकिंग इस इंग्लिश तो जस्ट भाषा है, लैंग्वेज है, तो वो तो कवर होते ही रहेगा. मैं आशा करता हूँ कि हम लोग पढ़ते भी रहेंगे, आप लोग भी पढ़ते रहें. लाइक ट्राई टू वर्क ऑन द नॉलेज एज वेल एंड कीप गेटिंग नॉलेज. देन वी हैव लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. तीसरी चीज़ आती है कि काफ़ी बार स्टूडेंट्स बोलते हैं, कन्वर्ट्स करते हैं. आई होप यू आर एबल टू सी, लाइक लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. एंड मतलब एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं. तो ये करने से बचें क्योंकि इम्प्रूवमेंट तभी होता है, हम इम्प्रूव तभी करते हैं जब हम की गई गलतियों को दोहराना कम करते हैं.
तो अगर आप लाइक ग्रामेटिकली कुछ गलतियाँ कर रहे हैं या स्पोकन इंग्लिश में कुछ गलत बोलते हैं, लाइक सही पॉजिंग नहीं है, हैंड मूवमेंट अच्छा नहीं है, लाइक आई कॉन्टेक्ट नहीं होता है, और आप बार बार उन्हीं गलतियों को कर रहे हैं, आप रूल्स को सही से नहीं बोल रहे हैं, आप एम के बाद गलत गलत एक्शन फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, हैव के बाद गलत एक्शन फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो ये करने से बचें, बिकॉज यू नीड टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. इफ़ यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, देन इट मीन्स इट्स रियली रॉन्ग, है ना, पूरा गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो प्लीज़ जस्ट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. Record yourself. Okay, I think 2 times I have written this, so okay, so record yourself. I don't know how many people you do these things. आप में से कितने लोग ये 5वां पोर्शन करते हैं, मतलब क्योंकि मैं तो करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हैज़ बिकम समथिंग एल्स, है ना, वो तो कुछ और ही बन चुका है आजकल, बिकॉज इट्स द टाइम ऑफ सोशल मीडिया. तो हमें सब चीज़ के लिए रेडी रहना है. एंड कैमरे के सामने जब आप बोलते हैं तो आपको एक मौका मिलता है कि आप खुद को बात करते हुए दोबारा देख सकते हैं, और जब आप खुद को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलतियां हुई हैं, आपको कैसा लग रहा है खुद को सुन के. एंड आप ये देख पाएंगे कि क्या चीज़ें आपको बोलनी है और क्या चीज़ों को आपको नहीं बोलना है. सो यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ. आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, या खुद को बोलते हुए कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर सकते हैं. डेली रिकॉर्ड करें एंड देखें कि क्या इंप्रूवमेंट है. देन वी हैव एन्जॉय द टॉक. डोंट टेक एज अ बर्डन, है ना, एक बर्डन नहीं है. लाइक स्कूल्स में जैसे सब्जेक्ट्स होते थे तो हम लोग जस्ट पढ़ते थे पास होने के लिए कि चलो पास हो जाएंगे, एंड रट लेते थे. बट डोंट ट्राई टू डू दीज थिंग्स लाइक दैट. एंड अभी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो हमें इंग्लिश सीखनी है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए सीखनी है. आपको हर समय, आपको किसी भी समय इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है. अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर आप किसी अलग स्टेट में गए हैं, सिटी में गए हैं, या किसी कंट्री में भी गए हैं, तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ सकता है, आपको लोगों से बात करना पड़ सकता है. तो इसको उसी तरीके से पढ़ना है. कोशिश करें कि रटाफिकेशन या बोझ समझ के पढ़ने से अच्छा है थोड़ा एंजॉय कर पाएँ. एंड चीज़ें बहुत आसान है, अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो आप लोग एंजॉय भी कर पाएंगे. देन वी हैव रीड इंग्लिश बुक्स. ओके, ये थोड़ा सा हार्ड पोर्शन आएगा, क्योंकि रीडिंग इंग्लिश बुक्स विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम लोग कोशिश तो करते हैं इंग्लिश पढ़ने का, लेकिन हमें समझ में नहीं आता तो हम उसे छोड़ देते हैं. जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, बट द थिंग इज़ दैट कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा, डीमोटिवेट हो जाएंगे, छोड़ देंगे. तो मैंने यूट्यूब से ही एक सर से पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप रीडिंग अच्छी करना चाहते हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप उस लेवल से स्टार्ट कीजिए. आप उस लेवल की बुक पढ़िए जो आपको समझ में आए. आप लेवल कौन सा हो सकता है, अगर आपको हार्ड लेवल की बुक जो स्टोरी बुक्स आती हैं वो थोड़ी हार्ड लगती है, तो एक काम करो, आप 5th क्लास और 6th क्लास की बुक पढ़ लो. उनके लिए जिनको इंग्लिश अच्छी करना है, मतलब उस लेवल से पढ़ना स्टार्ट करो आप जहाँ से आपको समझ में आए, और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाइए, लेकिन पढ़िए प्लीज़. रीड इंग्लिश बुक. देन वी हैव राइटिंग, एज यू कैन सी. ओके, ये क्रॉस नहीं है, एरो आई हैव मेड. ओके, राइटिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइस. लिखना ज़रूरी है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखिए फ़िलहाल स्टार्टिंग में तो मैं लाइक अपने लाइफ के ऊपर स्टोरीज लिखता था कि क्या किया है मैंने. जैसे जैसे शाम हो गई, जस्ट आफ्टर द क्लासेस जब मैं घर जाता हूँ, तो मैं लिखता था कि क्या मैंने किन कामों को किया इंग्लिश में, समझने के लिए कि मैंने क्या किया है, एंड किन से मिला हूँ, क्या चीज़ें सीखी हैं, अपनी लाइफ में यूज़ कैसे कर सकता हूँ. और कभी कभी जब आप मुझे मौका मिलता है तो मैं ये भी लिखता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कैसा बनना चाहता हूँ इंग्लिश में, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए और थोड़ा स्पीड कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि हम थिंकिंग ज़्यादा करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है. तो ऐसा कर सकते हैं लिखने से. लिखने से चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी. टॉक अ लॉट एंड टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. बात कीजिए, कन्वर्स कीजिए,
जितना ज़्यादा हो सके लोगों से बात कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके नए नए पर्सनैलिटी से बात कीजिए, कन्वर्स कीजिए। जितना ज़्यादा आप बात करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, नए नए वर्ड्स मिलते जाएंगे। जब भी हम बात करते हैं तो हम सिर्फ बात नहीं करते, हम कुछ सीखते हैं। सामने वाला कुछ कहता है, आपको कुछ आइडियाज़ मिलते हैं, कुछ वर्ड्स मिलते हैं, कुछ सेंटेंसेस मिलते हैं, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 9 हैं। एंड 10th वन, आई कीप डूइंग, जस्ट आई वुड से कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप इम्प्रूविंग। अगर वन वर्ड में मैं कहना चाहूँ कि मैंने क्या किया है अभी तक, आई एम ऑल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अभी तक मैंने एक चीज़ क्या की है जिससे इंग्लिश थोड़ी अच्छी हुई है, जहाँ मैं बात करवा पाता हूँ, स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाता हूँ, तो मैं कहूँगा कि 10th वाला है वैसे वो। जस्ट आई कीप डूइंग, मैं जस्ट डेली मौके मिल जाते हैं, सो डेली मैं उन मौक़ों को ढूंढता हूँ कि कहाँ बात कर सकूँ, कन्वर्स कर सकूँ, एंड अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। सो दीज 10 थिंग्स आर देयर। आप भी ये 10 चीज़ों पे लाइक अमल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या 10 चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट दिस थिंग्स विल वर्क फॉर यू, है ना, विल वर्क फॉर यू एज इट हैज़ वर्क फॉर मी। एंड डन आई थिंक। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सीख पाएंगे। जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।